हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मिको की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पहला भाग कैसा लगा कहानी का ज़रूर बताना। तो चलिए आगे की कहानी सुनाता हूँ। अरे लक्ष्मण, कब तक तू ऐसे खेती करता रहेगा? मेरे साथ शहर चल। यहाँ की जमीन को बेचकर शहर में कारोबार। नहीं भैया, मैं तो शहर नहीं जाऊँगा और ना ही पिताजी जाएंगे। मैं तो कहता हूँ आप भी गांव में ही आ जाओ। उधर राम की पत्नी सीता भी लक्ष्मण की पत्नी सुमन से पूछती है कि अरे सुमन, तुम भी शहर चलो। यहाँ तो कुछ नहीं रखा है, गांव में कोई सुविधाएं नहीं है। तुम लोग भी शहर में क्यों नहीं आ जाते हमारे साथ। इस पर लक्ष्मण की पत्नी कहती है, अरे दीदी नहीं, हम लोग तो गांव में ही ठीक हैं। देखा सीता, मैं बोल रहा था ना तुम्हें कि कोई भी नहीं मानेगा शहर जाने के लिए और ना ही जमीन बेचने के लिए। हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। जी नहीं, आप मेरी बात मानिए और चलिए हम पिताजी से जाकर सीधे सीधे बोल देते हैं। अब राम और उसकी पत्नी पिताजी से बात करने जाते हैं कि हमें हमारा हिस्सा चाहिए। अरे सुषमा, देखती हो आज मेरा परिवार कितना अच्छा लग रहा है। मुझे कितना खुशी हो रही है इन सबको साथ में देखकर। सुनिए पिताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे मेरी जमीन में से मेरा हिस्सा चाहिए। मुझे वो बेचना है और मुझे शहर में नया कारोबार खड़ा करना है। ऐसा कहकर राम वहाँ से चला जाता है और उसका पिता उसको पुकारता रहता है, बेटा राम सुनो तो सही, बेटा राम सुनो। फिर कुछ ही दिनों में राम अपने हिस्से की ज़मीन बेचकर और शहर की ओर निकल पड़ता है। ऐसा देखकर उसके पिता को बहुत बुरा लगता है और वह वहीं गिर जाते हैं। पिताजी उठिए, आपको क्या हुआ है? पिताजी उठिए ना। राम पीछे मुड़कर भी नहीं देखता कि उसके पिता का क्या हाल है, बस वो चला जाता है। इधर लक्ष्मण कहता है, ये सब क्या हो गया है सुमन, ऐसा तो हमने नहीं सोचा था कि भैया ऐसा करेंगे। उन्होंने जो अच्छे वाली ज़मीन थी वो बेच दी और जो बेकार वाली थी वो मेरे हिस्से आई। इस पर उसकी पत्नी कहती है, सुनिए जी, आप हिम्मत मत हारिए, हमारे साथ माता पिता हैं और मैं भी आपके साथ हूँ। आप कड़ी मेहनत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। अब लक्ष्मण अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता है। गांव के लोग उसे ताना भी मारते हैं। कि अरे ओ लक्ष्मण, जो अच्छी जमीन थी वो तो तेरा भाई बेच गया। इस जमीन पर तो कुछ नहीं होने वाला। क्यों पागल हो रहा है? पर वो हार नहीं मानता और फिर उसकी मेहनत रंग लाती है। जो ज़मीन बेकार थी उसे भी लक्ष्मण अपनी मेहनत से सोना बना देता है। अब ऐसे कई साल बीत जाते हैं, पर राम कभी गांव नहीं आता और ना ही अपने माँ बाप की खैर खबर लेता है। अब लक्ष्मण खेती से अपना बड़ा कारोबार बना चुका होता है और उसने गांव में ही अपना एक बहुत ही अच्छा मकान बना लिया होता है। पर लक्ष्मण और राम के पिताजी गुजर चुके होते हैं। लक्ष्मण की माँ बहुत ही सुख शांति से उनके साथ रहती है और लक्ष्मण का बेटा एक बड़ा पुलिस ऑफिसर बन चुका है और उसने अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से एक अच्छे घर में कर दी है। ये लोग शांतिपूर्वक अब रह रहे होते हैं। उधर राम भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका होता है। उसके पास सब होता है, पैसा धन दौलत सब कुछ है, पर उसके पास सुख शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका बेटा उसकी एक नहीं सुनता, वो अपनी मनमानी करता है। इधर राम अपनी पत्नी से कहता है, मैंने अपने माँ बाप के साथ उनका दिल दुखाकर कोई कोई गलती तो नहीं की। इस पर उसकी पत्नी कहती है, नहीं राम, तुमने कोई गलती नहीं की है। बस हम लोगों से एक भूल हो गई है कि हम लोगों ने माता पिता को नहीं पूछा। इतने में ही उसका बेटा आ जाता है। और कहता है, डैड मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं अपने दोस्तों के साथ क्लब जा रहा हूँ, आप दे रहे हैं या मैं
के बेटे के जाने के बाद राम सीता से कहता है, सीता हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। ना तो मैंने अपने माँ बाप का सहारा बना बुढ़ापे में, और ना ही मैं अपनी औलाद को एक अच्छी परवरिश दे सका। ना मैंने उसे टाइम दिया, हमने उसे हॉस्टल में बड़ा किया। ये भी हमारी बहुत बड़ी भूल है। अब वो हमें टाइम नहीं दे रहा है। सीता, मैं गांव जा रहा हूँ अपने माता पिता से माफी मांगने। क्या तुम चलोगी मेरे साथ? इतना कहकर राम गांव के लिए निकल पड़ता है। अरे सुमन बहू, कहाँ हो? सुनो तो ज़रा, देखो कोई बाहर आया है, बार बार घंटी बजा रहा है। ऐसा ठीक है माँ जी, देखती हूँ। अरे बेटा राम, तुम इतने सालों बाद। बेटा, मैंने तुम्हें और तुम्हारे पिताजी ने बहुत याद किया। तुम्हारे पिताजी तुम्हें याद कर करके अब इस दुनिया में नहीं रहे बेटा। माँ, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो। बेटा, हमने तो तुझे कब का माफ़ कर दिया है। जा तू अपनी ज़िंदगी जी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।